वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखते हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 45 की, जिसमें जो आपकी पेंडिंग जो लैंग्वेजेस बची हुई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तो हम एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद पाइथन लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पीएचपी और एएसपी। ठीक है, इसके बाद आपके एक दो लेक्चर रहते हैं, उसके बाद टोटल सीरीज आपकी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स पे काम करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं यहीं से ही। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन जो कंप्यूटर से वेटेज रहती है लैंग्वेजेस से वो कैसे रहते हैं, आइए उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे है फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसका नेम क्या है? तो वो आता है आपके पास यहाँ पे फॉर्ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज का नाम क्या है? फॉर्ट्रेन। दूसरा आता है मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग, उसका नेम क्या है? सिमुला। क्या नेम है उसका? सिमुला। नेक्स्ट आता है फर्स्ट प्योर ओपी लैंग्वेजेस, जिसका मतलब है स्मॉल टॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेसबुक फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, उसका नेम क्या है? पीएचपी। फ्रंट एंड पे जो भी लैंग्वेजेस यूज की जाती है वो पीएचपी ही होती है। फेसबुक चैटिंग लैंग्वेज, उसका नेम है अरलैंग। फेसबुक बैक एंड लैंग्वेज की बात करें वो है पाइथन। ठीक है, फ्रंट एंड की बात करें तो पीएचपी, बैक एंड की बात करें तो पाइथन। फाउंडर ऑफ फॉरट्रेन, फॉरट्रेन लैंग्वेजेस के कौन है फाउंडर? वो है जोहन बेकस। कौन? जोहन बेकस। नेक्स्ट आता है इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेजेस, वो कौन सी है? जावा। बिजनेस लैंग्वेज की बात करें इज इक्वल टू कोबाल। साइंटिफिक लैंग्वेजेस इज इक्वल टू फॉरट्रेन। एनिमेशन बेस्ड लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। मेमोरीज निमोनिक्स यूज्ड इन, निमोनिक्स किस मेमोरी पे यूज किए जाते हैं? वो किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। नेक्स्ट राइट वन रन एनीवेयर लैंग्वेजेस, कहीं पर भी आपकी रन की जा सकती है वो लैंग्वेजेस इज इक्वल टू जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड फंक्शनल लैंग्वेज इज इक्वल टू स्काला, इज इक्वल टू स्काला। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लैंग्वेजेस से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे, तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट कुछ और फैक्ट्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। लैंग्वेज बेस्ड ऑन पास्कल, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो पास्कल पे बेस्ड है? इज इक्वल टू अडा, ADA। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कमर्शियल C++ कंपाइलर का नेम क्या है? इज इक्वल टू सी फ्रंट, और जो कि 1985 के क्या किया गया था? फाउंड किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इज इक्वल टू विजुअल बेसिक। फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? स्मॉल टॉक, जो कि एलन के द्वारा 1972 पे फाउंड की गई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एम्बेडेड एंड रियल टाइम सिस्टम इज इक्वल टू अडा। लैंग्वेजेस ओरिएंटेड नेम ऑक, ऑक किसका नेम था पहले लैंग्वेजेस का? वो था जावा का, पहले भी हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट कंपाइलर जनरेट्स एट आउटपुट, ऐसा कंपाइलर जो आउटपुट जनरेट करता है इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के नाम से उसको जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस फंक्शनल लैंग्वेजेस इज इक्वल टू स्काला, और इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वल टू फॉरट्रेन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू सिमुला, फर्स्ट प्योर ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू स्मॉल टॉप, जावा वाज ऑक, पहले ऑक के नाम से जाना जाता था। राइट वन एनीवेयर इज इक्वल टू जावा, किसी भी प्रोग्राम पे इसको हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे पाइथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तो सिलेबस में आपके ये पाइथन है ही नहीं वैसे, लेकिन लैंग्वेजेस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने पीछे डिस्कस करे हैं। ठीक है, अगर आप इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं HP GOIT में, तो वहां पे ये टॉपिक आने ही आने हैं। ठीक है, तो जस्ट 2-3 टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप पढ़ के अगर ये चीज भी छोड़ सकते हो तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसी चीज पे काम करेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट आता है कुछ पाइथन की कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो पाइथन इज इक्वल टू इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। जनरल पर्पस जो रहता है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर लैंग्वेजेस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन को किसने बनाया है। वो किया है गुइडो वैन रूसोम। किसने? गुइडो वैन रूसोम। डेवलपर की बात करें तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उन्होंने इसको डेवलप किया है। फर्स्ट रिलीज की बात करें तो 20 फैब 1991 पे इसको क्या किया गया? रिलीज किया गया। यूज्ड बाय किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस पे इसका यूज किया जाता है। टाइप की बात करें तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का ही ये टाइप है। डायग्राम की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रोसीजरल पैराडिगम इस पे काम करता है। आइडेंटिटेशंस की बात करें तो डिफाइन एज ब्लॉक कोड इन पाइथन इज इक्वल टू आइडेंटिटेशंस के नाम से जाना जाता है। कीवर्ड की बात करें तो इसमें जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं 33 और सी में कितने यूज होते थे? 32। और अभी पीछे भी हमने जावा पढ़ी थी, उसमें कितने होते हैं? 51 52 के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए बढ़िया से। पाइथन के कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और कुछ सिंटैक्स जानते हैं। तो पाइथन का कुछ सिंटैक्स इस प्रकार से रहता है, और जब इसको सेव किया जाता है इस फाइल को, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है py.py और name.py, ऐसे करके इसको सेव किया जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो मेरा रहता है वो कुछ ऐसे हैश पाइथन हेलो वर्ड सिंपल प्रिंट हेलो वर्ड, और जो आउटपुट में मिलेगा सिंपल हेलो वर्ड मिलेगा। ब्लॉक डिफाइंड बाय किसके द्वारा? ब्लॉक डिफाइंड बाय उसको कहा जाता है आइडेंटिटेशंस। कीवर्ड की बात करें तो 33 और सी में 32 होते हैं। फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .py। फेसबुक लैंग्वेज फैक्ट्स, जो फेसबुक लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? फेसबुक फ्रंट पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो यूज की जाती है PHP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेसबुक चैटिंग पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो की जाती है ER लैंग्वेज, ER लैंग। नेक्स्ट, फेसबुक बैकएंड पे जो यूज की जाती है उसको बोला जाता है पाइथन। तो फेसबुक मैक्सिमम बैकएंड पे जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है वो मैक्सिमम पाइथन ही होती है। जरूरी नहीं आपकी वो फेसबुक ही हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर फेसबुक को मेंशन किया गया है कि बैकएंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, इज इक्वल टू पाइथन। और फ्रंट एंड की बात करें तो इज इक्वल टू PHP। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर्स जो रहते हैं, तो वो बेसिकली 5 टाइप्स के रहते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है पाइथन सपोर्ट 5 टाइप ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ रनिंग पाइथन कोड। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है सी पाइथन। ठीक है, द स्टैंडर्ड पाइथन इंटरप्रेटर विद सी मोस्ट वाइडली यूज्ड टू रेफरेंस टू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन। ज़्यादातर मैक्सिमम पाइथन किस में लिखी जाती है? सी पाइथन इंटरप्रेटर ही यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली जनरली। नेक्स्ट बात करते हैं पाई जस्ट इन टाइम JIT compiled interpreter significantly faster than C Python for many programs। C Python से ज़्यादा फास्टर है ये आपका पाई इंटरप्रेटर। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है स्टैकलेस पाइथन। इस पे इन्हांस्ड वर्जन ऑफ C Python है, ये सपोर्ट करता है माइक्रो थ्रेड, टास्कलेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। फर्स्ट कनकरेंट प्रोग्रामिंग जितनी भी होती है वो सारी स्टैकलेस पाइथन पे ही की जाती है। नेक्स्ट, जाइथन की बात करें तो पाइथन इंटरप्रेटर रनिंग टू जावा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स पाइथन विद जावा लाइब्रेरीज सीमलेसली। और फिफ्थ नंबर पर आता है लास्ट आयरन पाइथन। पाइथन इंप्लीमेंट ऑन .NET एंड मोनो प्लेटफॉर्म पे ये यूज किया जाता है और इंटीग्रेट्स विद .NET लाइब्रेरीज। ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर मेरे पास 5 होते हैं। कौन कौन से? सी पाइथन, पाई, स्टैकलेस पाइथन, जाइथन और आयरन पाइथन। ठीक है, तो ये सारे के सारे 5 टाइप्स ऑफ मेरे पास क्या रहते हैं? इंटरप्रेटर, जो कि जिस पे ये प्रोग्रामिंग की जाती है। नेक्स्ट लैंग्वेजेस आती हैं मेरे पास यहाँ पे PHP। तो PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर्स, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर्स। अब इसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की जाती है एम्बेडेड इन HTML, और ये ओपन सोर्स रहता है, सभी के लिए फ्री है। कैसे? फाउंड किसने किया था इसको? वो किया था रास्मस लर्डॉफ। किसने? रास्मस लर्डॉफ ने। कब? 1994 पे। ईयर कब? 1994 पे।
टाइप की बात करें तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस पे है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, सर्वर की साइड की स्क्रिप्टिंग पे काम होता है और एम्बेडेड इन HTML। यूज्ड फॉर की बात करें तो डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस, डायनामिक कंटेंट, डाटाबेस, सेशन ट्रैकिंग, इस पे ये सारा चीज़ यूज़ की जाती है। कंपटीटर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ASP एंड GSP है। इसके पर्पज़ की बात करें तो बिल्ड एंटायर ई कॉमर्स साइट, जितने भी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो मैक्सिमम PHP पे ही डेवलप की जाती हैं। मैनेज डाटाबेस मैनेज करने के लिए सेशंस ट्रैकिंग, ये तो PHP पे ही काम होता है। और सिंटैक्स की बात करें तो सी लाइक सिंटैक्स रहता है इसमें भी, सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्यों है, क्योंकि एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट PHP रहता है और इंडेक्स डॉट PHP, कुछ इस तरीके से ये इसका क्या रहता है, एक्सटेंशन रहती है। नेक्स्ट सेम वही आ जाता है, इसका कुछ सिंटैक्स, इसके कुछ की इफेक्ट और कुछ इसके इंटरप्रेटर्स, जो कि मोस्ट IMP है सभी लैंग्वेजेस के। PHP फाइल के बारे में बात करें तो HTML टैग्स रहते हैं प्लस PHP स्क्रिप्टिंग कोड पे ये कॉम्बिनेशन होता है PH फाइल का। वेरिएबल स्टार्ट विद, किससे, $साइन से ये क्या किया जाता है, वेरिएबल से ये स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स रहता है यहाँ पे। और नेक्स्ट आता है वेरिएबल स्टार्ट विद $साइन से स्टार्ट करते हैं। कंसोनेंट्स इन PA की बात करें तो डॉट ऑपरेटर्स पे काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन PHP टैग की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है और क्लोज्ड की करें तो ये इस तरीके से लिखा जाता है सिंटैक्स पे, ठीक है। ये ओपन है और ये मेरे पास यहाँ पे क्लोज है। इंटरप्रेटर की बात करें तो वो कौन कौन से रहते हैं इंटरप्रेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, एडोब ड्रीम वीवर, काइट, जेंड स्टूडियो, एक्लिप्स PHP, नेटबीन्स, एटम, सबलाइम टेक्स्ट 3। तो ये सारे के सारे बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे क्या रहते हैं, इंटरप्रेटर रहते हैं, जिसपे मैं ये वाली प्रोग्रामिंग PHP कर सकता हूँ बहुत ईजिली। उसके बाद लास्ट जो लैंग्वेजेस आती है वो आती है ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके द्वारा डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस के द्वारा, रिलीज किया गया है 1996 पे। फाउंडर कौन है इसके, जे एस्टेलिन एगलैंड। पर्पज़ की बात करें तो क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस यूज़ करने के लिए इस लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे ही काम होता है इस पे। ASP की बात करें तो स्ट्रिक्टली एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है ये भी। ASP.NET की बात करें तो जनवरी 2002 इज कंपाइल्ड लैंग्वेज रिप्लेस ASP। पहले ASP.NET था ये, बाद में उसको ASP में कन्वर्ट किया गया, कंपाइल किया गया। स्टेटस की बात करें तो ASP इज नाउ ऑब्सोलेट एंड रिप्लेस बाय ASP.NET। कंपेटिटर की बात करें तो PHP और JSP जावास्क्रिप्ट इस पे कंपेटिटर है और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है सारी की सारी। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेजेस आती है लास्ट, JSP, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस। रीनेम्ड की बात करें तो जकार्ता सर्वर पेजेस, बाद में इसका रीनेम किया गया और बिल्ट इन जावा सर्वेलेंट पे ये काम होता है। डेवलप की बात करें तो एक्लिप्स फाउंडेशन ने इसको डेवलप किया गया है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा फाउंड है। रिलीज की बात करें तो 1999 सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, रीनेम टू जकार्ता सर्वर पेजेस। यूज्ड टू कहाँ पे, डिज़ाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जितनी भी रहती हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है JSP का। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी ही रहती है ये भी, बिल्ट ऑन जावा सर्वेलेंट टेक्नोलॉजी। कंपटीटर की बात करें तो PHP और ASP है और ASP.NET कंपटीटर हैं इसके। लैंग्वेजेस की बात करें तो जावा बेस्ड, यूज्ड जावा और सर्वर साइड लॉजिक्स पे ये काम करती है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तीनों पे डिफरेंस क्रिएट करता है, PHP लैंग्वेज पे, ASP लैंग्वेज पे और JSP लैंग्वेजेस पे। तो कौन कौन से, आइए उनको जानते हैं। देखो PHP पे आता है मेरे पास हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर्स, फुल फॉर्म है ये, इसका आता है एक्टिव सर्वर पेजेस और JSP का आता है जावा स्क्रिप्ट पेजेस। फाउंडर की बात करें तो जेसमस लेड्रॉफ। ASP की बात करें तो जे एस्टर्न एक्लेंट।
और ये सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा फाउंड किया गया। ईयर कब? 1994 या 1996 और बाद में 1999 में JSP। डेवलप की बात करें तो PHP फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये JSP किसके द्वारा? एक्लिप्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च की गई। टाइप की बात करें, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है ये, और ये इंटरप्रेटेड प्लस कंपाइल्ड दोनों हैं, और ये सर्वर साइड जावा बेस्ड लैंग्वेजेस है। सिंटैक्स की बात करें तो सी टाइप सी जैसे सी लाइक सिंटैक्स रहता था, इस पे भी सेम ही है, और इसमें विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट रहता है, और ये जावा की तरह सिंटैक्स रहता है। ओपन सोर्स है ये, यस। ये ओपन सोर्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, ये भी ओपन सोर्स है। एक्सटेंशन की बात करें तो .php, यहाँ पे .asp और यहाँ पे .jsp। कंपिटिटर की बात करें तो ASP और JSP, यहाँ पे PHP और JSP, और यहाँ पे PHP और यहाँ पे ASP। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे कंपैरिजन होता है बढ़िया तरीके से, प्रॉपर वे पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, और लास्ट आता है मेरे पास एक कंप्लीट समरी, जो कि हम लास्ट मोमेंट पे ही सारी स्लाइड्स पे करते ही हैं। पाइथन की, PHP की, ASP की और JSP की। तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी है मेरे पास? फॉरट्रेन, जिसका फाउंडर कौन है? जोहन बेकस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? सिमुला, जो कि 1967 पे लॉन्च की गई। और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है? स्मॉल टॉक, जो कि 1972 पे लॉन्च की गई। किसके द्वारा? एलन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, अगर सारा डाटा आपने नहीं पढ़ना होगा तो जस्ट इस लास्ट स्लाइड पे जरूर फोकस करना है। ठीक है, जो समरी वाली रहती है जितनी भी। फेसबुक की बात करें तो फ्रंट एंड पे कौन सी लैंग्वेज काम करती है? PHP। चैटिंग पे करती है ER लैंग्वेज, और बैक एंड पे काम करती है पाइथन। पाइथन की बात करें तो क्रिएट किसके द्वारा किया गया है? गुइडो वैन रोसोम, एंड रिलीज किया गया है फेब 1991 पे पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा। पाइथन फैक्ट्स की बात करें तो इंटरप्रेटेड जो रहते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल पे ये इसके इंटरप्रेटेड है। ब्लॉक डिफाइंड बाय उसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशंस। और 33 कीवर्ड इसमें क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर की बात करें वो होते हैं मेरे पास 5, कौन कौन से? सी पाइथन, पाई, स्टैकलेस पाइथन, जाइथन और आयरन पाइथन। ठीक है, PHP की बात करें तो ये हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर्स पे है। रेसमर्स लेड्रॉफ 1994 पे लॉन्च की गई, और डॉलर वेरिएबल इसमें काम करता है। PHP की फैक्ट्स की बात करें तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, एम्बेडेड इन HTML, सी लाइक सिंटैक्स रहता है, और PHP इसकी एक्सटेंशन है और ओपन सोर्स है। ASP की बात करें तो एक्टिव सर्वर पेजेस फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट 1996 पे लॉन्च किया गया J. एस्टर्न एक्लेंट के द्वारा, और नाउ ऑब्सलीट्स है, और ये क्लोज्ड सोर्स है। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ASP.NET, तो रिलीज्ड जनवरी 2002, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, और रिप्लेस ASP को इसने रिप्लेस किया था। JSP की बात करें जावा सर्वर पेजेस, रिलीज किया गया 1999 पे, और रीनेम रखा गया जकार्ता सर्वर पेजेस, जो कि एक्लिप्स फाउंडेशंस के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी डन होती है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहेगा CPU शेड्यूलिंग के बारे में। तो CPU शेड्यूलिंग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है PYQ के, HPGYT के, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2-3 टॉपिक्स बचते हैं आपके जो बेसिक्स हैं, फाउंडेशंस टाइप, कंप्यूटर्स के टाइप्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, 1-2 दिन का काम है वो। उसके बाद टोटल हम प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे और मॉक टेस्ट पे काम करेंगे। मेन है बेसिकली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।